देखो भारत में जितनी जो नदियां हैं, तो नदियों का जो तंत्र होता है उसको हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि अपवाह तंत्र। क्या? अपवाह तंत्र। और इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो भारत की नदियां हैं उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में। एक होता है हिमालय का अपवाह और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह। प्रायद्वीपीय मतलब पठारी एरिया। तो जितनी नदियां हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, हिमालय क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं उसको हिमालय के अपवाह के अंतर्गत रखते हैं, और जो पठारी वाला एरिया है उसको हम लोग प्रायद्वीपीय अपवाह के अंतर्गत रखते हैं। ठीक। अब हिमालय का जो अपवाह है उसको भी तीन तंत्र में बांटते हैं। यहाँ से तीन मुख्य नदी निकलती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो अगर हम बात करें सिंधु तंत्र की, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र तंत्र की, तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। और अगर हम बात करेंगे गंगा तंत्र की, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों की बात करेंगे। ठीक है। तो जो हिमालय का अपवाह क्षेत्र होता है या अपवाह होता है, या ये ऐसे बोले कि हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो सदानीरा होती हैं। क्या होती है? सदानीरा, यानी 12 मास इसमें पानी रहता है। उसमें 12 मास पानी रहता है। तो जिसमें सदा मतलब हमेशा, अनिरा, नीर मतलब जल, नीर मतलब रेल नीर। हमारे को बोतल में क्या लिखा हुआ है? रेल नीर। नीर का मतलब पानी। ठीक है। तो सदा नीरा, सदा नीरा, हमेशा नीर रहने वाला, सदा नीरा। तो हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं वो क्या होती हैं? सदा नीरा होती हैं। ठीक है। तो इतना पहले बना लो ये वाला पॉइंट, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। बना, पहले उपवाह टॉपिक लिखना अपवाह तंत्र, फिर लिखना भारत की नदियां। भारत की नदी को दो भाग में डिवाइड करो। क्या हम लोग बात कर रहे थे? अपवाह तंत्र में भारत की नदियों को दो भाग में कैटेगराइज किए, हिमालय का अपवाह, प्रायद्वीपीय अपवाह। ठीक है। हिमालय के से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो क्या होती हैं? सदानीरा होती है, यानी 12 मास उसमें पानी रहता है। हिमालय का अपवाह को तीन भाग में बांटे, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। अब पहला टॉपिक दो, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। हाँ, डैश डैश देखो। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत तंत्र, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां आती हैं। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां आती है। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां आती हैं। सिंधु की सहायक नदियां निम्नलिखित हैं। सिंधु की सहायक नदियां निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। चिनाब, दे दो नंबर, दे दो। चिनाब चौहरसई, चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी, चिनाब चौहरसई नौकाबो, चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी, सतलज, 5 हुआ है। ये तो हो गई लेफ्ट से। बाएं उसमें लिख लेना, ब्रैकेट दे करके ये नदियां, उसको ब्रैकेट में लिखो। हाँ देखो, 5 नदी का नाम लिखवाए, चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी, सतलज। 5 नदी का नाम लिखे। ये नदियां ब्रैकेट में लिखना, ये नदियां पंचनद कहलाती हैं। ये नदियां पंचनद कहलाती हैं। 5 नदी से मिलकर बना इसलिए पंचनद। ये नदियां पंचनद कहलाती हैं। ये नदियां पंचनद, पंचनद,
आकार हटाओ ना यहाँ से, ये नदियां पंचनद कहलाती हैं। और ये सिंधु से पाकिस्तान में जाकर बाईं ओर से मिलती है, बाईं ओर से मिलती है, बाईं ओर से मिलती है, बाईं लेफ्ट, बाईं ओर से मिलती है। लिख लिए? ब्रैकेट बंद कर दो। यानी जो पंचनद है ये है हम लोगों का। अच्छा भी बता देंगे उसको। 2 नंबर में 2, 1 नंबर में लिख लिए ये पंचनद के बारे में, 2 नंबर में नहीं इसी का और लिखवाएंगे, रुको तो। अरे वो नहीं, अभी 2 नंबर 2 नहीं चाहिए, ये 1 नंबर का उदाहरण हुआ कि लेफ्ट साइड से, ठीक है। अभी 2 नंबर लिखो। हाँ, हम यहाँ क्या बोले कि सिंधु की सहायक नदियां बोले हैं ना, तो सिंधु की सहायक 5 नदी इधर से लेफ्ट साइड से गई। अब सिंधु की सहायक नदी जो राइट साइड से आएगी उसके बारे में लिखवा रहे हैं। लिखो स्याक, हाँ नीचे पॉइंट बना के 2 नंबर, स्याक, हाँ काबुल, स्याक, काबुल, सिगार, गिलगित, स्याक, काबुल, सिगार, गिलगित। ब्रैकेट में लिखना ये सभी नदियां, ब्रैकेट में लिखना ये सभी नदियां सिंधु में दाहिनी ओर से मिलती हैं, सिंधु में आकर दाहिनी ओर से मिलती हैं, सिंधु में आकर दाहिनी ओर से मिलती हैं। तो लेफ्ट साइड से भी मिल गया और राइट साइड से भी मिल गया। ब्रैकेट बंद करो। अब पॉइंट बना के नीचे लिखो। सिंधु नदी तिब्बत में, पॉइंट बना के नीचे लिखो, सिंधु नदी तिब्बत में, सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर यहाँ लिख दिए हैं। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ग्लेशियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमनद, यानी हिम का बहुत बड़ा पहाड़ समझो। हिम मतलब बर्फ, हाँ हिम मतलब बर्फ, हिमालय बर्फ का आलय, विद्यालय विद्या का आलय, हिम जोड़ आलय, हिमालय हिम का आलय, हिम का अर्थ बर्फ, ठीक है। तो बर्फ का घर है, तो बर्फ पिघल रहा है, नदी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, हमेशा बर्फ पिघलते रहता है, हमेशा पानी चलते रहता है, ठीक है। अब समझ में आ गया हिमालय का क्या अर्थ होता है? हिम मतलब बर्फ। तो हिमनद, ग्लेशियर का हिंदी क्या होता है? हिमनद। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर हिमनद से निकलती है, हिमनद से निकलती है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर ब्रैकेट में हिमनद से निकलती है तथा कराची के पूर्व में, कराची पाकिस्तान में है, कराची ब्रैकेट में लिखना पाकिस्तान में, कराची ब्रैकेट में पाकिस्तान में, हाँ कराची के पूर्व में यह अरब सागर में गिरती है। कराची के पूर्व में यह अरब सागर में गिरती है। कराची के पूर्व में यह अरब सागर में गिरती है।
नेक्स्ट लिखो पॉइंट बना के, सिंधु नदी की अगला पॉइंट बनाओ। सिंधु नदी की, या ऐसे लिखो, सिंधु नदी नहीं, सिंधु नदी भारत में, सिंधु नदी भारत में लेह के पास प्रवेश करती है। लेह, लद्दाख, लेह के पास प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत में लेह के पास प्रवेश करती है तथा जम्मू कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और आगे चलकर वह अरब सागर में गिर जाती है या मिल जाती है, और आगे चलकर वह अरब सागर में मिल जाती है। अब कितना इसके नदी के बारे में बात किए? सहायक नदियां किसकी? सिंधु की। एक तो बाईं तरफ से बोले और दूसरा दाईं तरफ से। जल्दी जल्दी बताओ तो बाईं तरफ से कौन कौन सी नदी गई थी? सीधा सीधी याद रखो, पंचनद। क्या नाम? पंचनद, यानी 5 नदियां। कौन कौन? झेलम, चिनाब, रवि नहीं होता है, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है। और दाहिनी ओर से ऊपर में लिख चुके हैं, ये है दाहिनी ओर से, दाईं ओर से। ठीक है। अब अगर हम मैथ के थ्रू इसको समझने का कोशिश करें, है? क्या बोलो? अगर हम इसको मैथ की तरह समझने की कोशिश करें तो रफ डायग्राम बनाते हैं हम इंडिया का। लेह के पास, हाँ, एक जगह का नाम है, उसका एक जगह का नाम है। कुछ जगह का नाम है। ठीक है। ये अपना है तिब्बत वाला एरिया। ठीक, हाँ, जगह का नाम है, मार्कर में स्याही नहीं है। तुमको वहाँ ले ऑप्शन मिल जाएगा, तुमको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, क्या लास्ट स्टेटमेंट लिखा है? आगे जाकर वो अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है। तो जो जम्मू कश्मीर में, सुनो, जो जम्मू कश्मीर में लेह के पास जब घुसती है, लेह के पास जब घुसती है तो जगह का क्या नाम है? दमचक। और जहाँ निकलती है जम्मू कश्मीर उसका नाम है चिल्लास। ये लिख लो, उसमें ऐड करो उस जगह पॉइंट, चाहे नोट करके लिख लो, नोट पॉइंट बना लिख लो, नोट पॉइंट लिख लो। सिंधु नदी भारत में, नोट पॉइंट में लिखो इसको, सिंधु नदी भारत में लेह के पास या लेह के दमचक नामक स्थान, लेह के दमचक नामक स्थान में प्रवेश करती है। लेह के दमचक नामक स्थान में प्रवेश करती है। दमचक नामक स्थान में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर के चिल्लास नामक स्थान से, जम्मू कश्मीर के चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर निकलती है। चिल्लास से भारत से बाहर निकलती है, भारत से बाहर निकलती है।
हमसे ये मैपे नहीं बनता है। कभी हम बनाया ही नहीं इंडिया का मैप, रफ डायग्राम भी नहीं बनता ऐसे इसी मेरा। चलो ठीक है, इसी में समझ लेना। कौन बना सकता है इंडिया का मैप बढ़िया? हमसे बनता ही नहीं। बना रवि, इंडिया का मैप कौन बनाएगा? मैप को देख के क्या बनाएंगे? रफली समझो। हाँ, मान के चलना इसी तरह रहता है। समझना है इतना ही में, ठीक है। अब देखो, ये अपना तिब्बत का मानसरोवर झील है। कौन सा? मानसरोवर नामक स्थान है, मानसरोवर। इस मानसरोवर के पास ठीक है सर। अब दिखाई दिया? अब दिखाई दिया? ठीक है सर। मानसरोवर तिब्बत, ठीक है। इसका नाम है चेमा योंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है इसका? चेमा योंगडुंग ग्लेशियर। ये चेमा योंगडुंग ग्लेशियर है और इसके इस पार से सिंधु नदी निकलती है, इस जगह से, ठीक है। और ऐसे बहते हुए पाकिस्तान आती है। क्लियर? भारत में अपनी जो सतलज नदी है, ठीक है, सिंधु नदी, ये हो गया अपना सिंधु नदी। और इसी सिंधु नदी से इधर से जा करके कुछ इस तरह से बनाओ, ये हो गया। इसमें आकर के ब्यास इस जगह से मिल जाती है, एक यहाँ आके मिलती है, एक यहाँ मिलती है। 3 गो हुआ, 4 गो हुआ, 5 गो नदी। ऐसे रफ डायग्राम बता रहे हैं, ठीक। ये 5 नदी इसमें आके यहाँ मिली तो यहाँ पंचनद बन गई। यहाँ क्या बनी? पंचनद। और ये पंचनद जाके किस में मिल रही है? सिंधु में मिली। ब्यास पहले ही मिल जाती है सतलज में, ठीक है। ब्यास पहले किस में मिल गई? सतलज में। और इसी सतलज के आगे जाकर के चिनाब, झेलम, रावी सब जाकर के मिल जाती है। और जब ये पंचनद यहाँ बन जाता है, पंचनद यहाँ पर बन जाता है, तब जाकर के ये पाकिस्तान में इससे मिलती है। किससे? सिंधु से। सिंधु से जब मिल गई तो क्या हुआ? किधर से जा रही है ये? अगर नदी ये ऐसे चल रही है तो ये लेफ्ट है कि राइट है? हाँ, सतलज लिखवा देंगे अभी सब कुछ, सतलज के बारे में बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि कहाँ से निकलती है, कैसे आती है। अब देखो, यहाँ ये पंचनद यहाँ पे मिला, तो अगर सिंधु ऐसे चल रही है तो इसका लेफ्ट साइड इधर से हुआ, लेफ्ट साइड इधर से हुआ कि नहीं? और राइट साइड से ऐसे आ रही है, इधर काबुल, अफगानिस्तान वाला जो नदी सब है इधर से आ रही है, ठीक है। तो राइट साइड से भी नदी मिलती है इसमें आकर के, और लेफ्ट साइड से भी आकर नदी मिलती है। क्लियर हो गया इतना? समझ में आया कि नहीं? हाँ, सिंधु में मिलती है, तो वही हम लिखवाए। राइट साइड बोला तब तो पाकिस्तान वाला नदी हुआ क्या सर? नहीं, अफगानिस्तान साइड से आती है। अफगानिस्तान साइड से सियाक हो गया। काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। और काबुल नदी का भी नाम है, उसी नदी के नाम पर उस जगह का नाम पड़ा है काबुल। उसी के किनारे, काबुल नदी के किनारे ही काबुल है। तो काबुल नदी भी है, तो काबुल नदी राइट साइड से आके मिलती है, सियाक नदी राइट साइड से मिलती है। लेकिन लेफ्ट साइड से कौन मिलती है? पंचनद। लेफ्ट साइड से कौन मिलती है? पंचनद। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सी नदी सिंधु में बाईं ओर से मिलती है, और 4 ऑप्शन दे दे, तो बन जाएगा ना। बाईं ओर से मतलब पंचनद, और दाहिनी ओर से मतलब अफगानिस्तान से आने वाली नदियां, ठीक है। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब ये जो चेमा योंगडुंग ग्लेशियर से घुसी लेह के पास, इस जगह का नाम क्या दिए हम लोग? दमचक। यानी कहीं भी आपको प्रवेश करना है तो थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तिब्बत से भारत में जब प्रवेश करती है, एंट्री पॉइंट जो है, उस जगह का क्या नाम है? दमचक। और ये दमचक कहाँ है? दमचक कहाँ है? दमचक कहाँ है? लेह में। और जहाँ निकल रही है, एग्जिट कर रही है, एग्जिट पॉइंट इंडिया से निकल रही है, तो चिल्ला करके
निकल रही है कि हम आ रहे हैं, चिल्ला। पॉइंट बन जाएगा, बना लो, बनाओ उसको, रफ डायग्राम बनाओ। हमको बोली बोर्ड में बना सर, न मैप बना दीजिए। आपने बोले कि हमसे नहीं, समझ में आ गया ना कि ये जो लेह जो है, ये कौन सा जगह है, लेह का, लेह और लद्दाख, ठीक है। तो लेह से प्रवेश करती है, लेह में कौन सा जगह है, दमचक। लेह में कौन सा जगह है, दमचक। और कोई ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी कहीं प्रवेश करना है तो थोड़ा दम लगा करके प्रवेश करना पड़ेगा, नहीं प्रवेश करने के लिए दम लगाना पड़ेगा, एग्जिट होने के लिए नहीं। ऊपर चढ़ने के लिए दम लगाना पड़ता है, नीचे आने के लिए दम लगाना नहीं पड़ता, अपने आप नीचे गिर जाता है। तो दम लगा करके घुसा कहाँ, लेह में। कौन कौन घुसा, सिंधु। कहाँ घुसा, लेह में। कहाँ घुसा, प्रवेश कहाँ किया, भारत देश में। भारत देश में प्रवेश करने के लिए वो कहाँ से एंट्री मार रही है, दमचक से। और भारत देश से जब बाहर निकल रही है सिंधु, तो कौन सी जगह से निकल रही है, चिल्ला, चिल्ला चिल्ला करके निकल रही है। दोनों नाम याद हुआ, किसको, लेह को। लेह के उत्तर में बहती है ये, तो लेह नीचे है, लेह वाला एरिया ये वाला हुआ, तो जगह का नाम तो लेह नहीं लिखेंगे। चिल्ला चौक का नाम है, जो एकदम पर्टिकुलर जगह, जैसे बोल दिए गोड्डा, गोड्डा में भी कहा था गांधीग्राम, गोड्डा में भी कहा गांधीग्राम। तो लेह और लद्दाख तो एक बड़ा क्षेत्र है ना, लेकिन नहीं, चिल्लास नहीं, दमचक। ये जो चिल्लास है ये जम्मू कश्मीर में है, वहाँ लिखवा है ना, चिल्लास कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, सिंधु का पॉइंट क्लियर हो गया। सिंधु की सहायक नदियां दोनों तरफ से मिलती है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। लेफ्ट से जो मिलती है वो भारत की नदियां मिलती हैं, जो भारत से निकलने वाली है, जैसे रावी हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, ये सब कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की नदियां हैं, ठीक है। तो वो आकर के पंचनद मिलती है। पांचों नदियां मिलने के बाद क्या होता है, वो सिंधु नदी से कहाँ मिलती है, पाकिस्तान में जाकर के मिलती है। कहाँ जाकर के मिलती है, पाकिस्तान में जाकर के मिलती है, और फिर वहीं कराची के आसपास अरब सागर में वो गिर जाती है। खत्म हो गया बात। तो सिंधु का क्लियर हो गया, भूल जाएंगे। 2-3 पॉइंट पूछता है, कहाँ से निकलती है यानी उद्गम स्थान, कहाँ जाकर के मिलती है, और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। और सिंधु में थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल कर दिया है कि लेफ्ट साइड से कौन जाती है, राइट साइड से कौन जाती है। उद्गम स्थान यही बोले ना, तिब्बत का मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। उद्गम स्थान मतलब जहाँ से निकलती है, और मुहाना मतलब जहाँ है, मकराना करके कोई जगह है, ये जगह का नाम है मकराना। हाँ, पाकिस्तान में मकराना जगह का नाम है, जहाँ पर ये पंचनद से मिलती है। लिखो अब सिंधु के बारे में थोड़ा पॉइंट लिखो कि सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है, तथा भारत में यह इसकी लंबाई, तथा भारत में इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में लंबाई तब कितना घटाया, हाँ गूगल में करो तो वो पूछो तो कि इंडस की भारत में लंबाई कितनी, 2880 नहीं दिया हुआ आंसर, 2880 होना चाहिए। तो 88 होगा सर। नहीं 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 नहीं, ये टोटल लंबाई होगा। ये भारत में क्या लिखे हम लोग, स्टेटमेंट पढ़ो तो। भारत में इसकी लंबाई, नहीं नहीं, हाँ, भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, 2880 नहीं। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, ऐसे लिखो। जबकि इसकी कुल लंबाई
2880 किलोमीटर है, ऐसे होगा स्टेटमेंट सही। सिंधु नदी कितनी किलोमीटर लंबी है? इंडिया में 1114। टोटल लंबाई अगर पूछेंगे तो तिब्बत से लेकर के पाकिस्तान तक 2880 किलोमीटर। लिख लिए? पाकिस्तान लेके तिब्बत में भी बहती है, ये तिब्बते से निकल रही है ना, तो तिब्बत में इतना दूर बही कि नहीं बही? तिब्बत में बही, फिर इंडिया में बही, तब पाकिस्तान में बही। 3 देश में बहती है ये सिंधु नदी। कहाँ कहाँ? तिब्बत, तब भारत और तब फिर पाकिस्तान। और तीनों देश में मिलाकर के कितना किलोमीटर से बह रही है? 2880 किलोमीटर। भारत में कितना बह रही है? 1114 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिंधु नदी के किनारे ही, सिंधु नदी के किनारे ही मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे ही मोहनजोदड़ो, नाम सुनी है? मोहनजोदड़ो स्थित था, मोहनजोदड़ो स्थित था, मोहनजोदड़ो जगह का नाम है, जगह का नाम। अब तो उसका नाम चेंज हो गया ना। मोहनजोदड़ो प्राचीन सभ्यता का जो था वो मोहनजोदड़ो स्थित था। लिख लिए? लिखो, सिंधु नदी ही, हाँ अगला पॉइंट बना के, सिंधु नदी ही बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है। बुंजी गॉर्ज, बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है। पूछता है ये क्वेश्चन बहुत बार। बुंजी गॉर्ज कौन बनाती है? सिंधु नदी का निर्माण करती है। बुंजी गॉर्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? बुंजी, अनुस्वार दो, बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज मतलब कौन कौन जानता है? गॉर्ज, गॉर्ज कौन कौन जानता है क्या होता है? पानी जो निकलती है गढ़ा कर देती है, गिरती है। महाखद, बहुत बड़ा गड्ढा बना देती है, जहाँ गिरती है डायरेक्ट जमीन पर, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बना देती है, उसको हम लोग बोलते हैं महाखद। क्या बोलते हैं? महाखद। और इसी महाखद को इंग्लिश में बोलते हैं गॉर्ज। संथाल में क्या बोलते हैं? बहुत बड़ा गड्ढा, एकदम बहुत बड़ा गड्ढा, महाखद। तो बुंजी गॉर्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? बुंजी गॉर्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? सिंधु नदी करती है। याद हो गया इतना पॉइंट? अगर पूछे कि बुंजी गॉर्ज की गहराई कितनी है, तो लिखो बुंजी गॉर्ज की गहराई, बुंजी गॉर्ज की गहराई 5181, बुंजी गॉर्ज की गहराई 5181 मीटर है, तथा यह विश्व की सबसे गहरी, तथा यह विश्व की सबसे गहरी, तथा यह विश्व की सबसे गहरी गॉर्ज है, सबसे गहरी गॉर्ज। तो एक और क्वेश्चन हो गया यहाँ से। तो उस समय भी इतना ही गहराई था सर, तो अब तक कितना गहराई होगा? अभी वर्तमान का ही बता रहे हैं कि अभी इसका गहराई इतना है। 5181 मीटर गहरा है ये अपना बुंजी गॉर्ज, जिसका निर्माण कौन सी नदी करती है? सिंधु नदी करती है। और यह विश्व की सबसे गहरी गॉर्ज है, विश्व की सबसे गहरी गॉर्ज है, विश्व की सबसे गहरी गॉर्ज। कहाँ है बताओ? सबसे गहरी गॉर्ज है 5181 मीटर। कहाँ? क्या? हो गया, इतना लिख लिए? इसके बारे में और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटा क्या? कहाँ पर जिस जगह है? एक और पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में कि सिंधु की कुछ अन्य सहायक नदियां
हाँ, सिंधु की कुछ अन्य सहायक नदियां, सिंधु की कुछ अन्य सहायक नदियां, कुछ अन्य सहायक नदियां गोमल, 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 हाँ, द्रास, द्रास, कुर्रम, कोमल, द्रास, कुर्रम, जास्कर, गोमल, द्रास, कुर्रम, जास्कर, हाँ उसी से निकलती है इसलिए जास्कर नाम है। ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। बाएं से मिलने वाली, दाहिने से मिलने वाली लिखाने के अलावा चार और नाम याद रखना है, गोमल, द्रास, कुर्रम और जास्कर। ये भी किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु के बारे में सब क्लियर हो गया पॉइंट। एक बार रिवाइज करते हैं सिंधु के बारे में। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात किए। सिंधु की सहायक नदियों में दो तरह का नदी का बात किए, बाईं तरफ से जो जाकर के मिलती है और दाहिनी तरफ से जो जाकर के मिलती है। बाईं तरफ से वो नदियां जाकर के मिलती है जो मुख्य तौर पे भारतीय नदियां हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियां हैं, जैसे ब्यास, सतलज, रावी, झेलम और ब्यास, सतलज, रावी, झेलम और चिनाब। ये सारी नदियां पाकिस्तान में मकराना नामक जगह में मिल जाती है। पाकिस्तान में मकराना नामक जगह में मिल जाती है और पंचनद का निर्माण करती है। क्या निर्माण कर रही है? पंचनद का। और ये पंचनद सिंधु में जाकर के मिलती है, ठीक है, आगे चल करके। इतना क्लियर। ये जो सिंधु नदी है भारत में प्रवेश किस पॉइंट पे करती है? लेह में। लेह में कौन सा जगह? दमचक। और भारत से एग्जिट कहाँ पे करती है? चिल्लास में। दम लगा करके प्रवेश की। प्रवेश करने के लिए क्या लगाना है? दम। और निकलने के लिए चिल्लाते हुए निकले, तो चिल्लास। तो दमचक में प्रवेश की और चिल्लास से निकल गई और पाकिस्तान में चली गई। और पाकिस्तान में मकराना में इसका मिलन किसके साथ होता है? पंचनद के साथ। और बाद में जाकर के किसमें गिर गई? अरब सागर में। किसमें गिर गई? अरब सागर में। क्लियर हो गया इतना। इसके अलावा और कौन सहायक नदी है? गोमल, द्रास, कुर्रम और जास्कर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है, सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो ये 9-10 नाम याद रखना है। जो नहीं होगा वो आंसर मार देना है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात की कि लेंथ का। जब ये तिब्बत से निकली, भारत में प्रवेश की, फिर पाकिस्तान में बही और तब जाके अरब सागर में गिरी, तो अरब सागर में गिरने से पूर्व इसका टोटल लेंथ होता है 2880 किलोमीटर। टोटल लेंथ कितना है? 2880 किलोमीटर। लेकिन भारत में ये लेह से लेकर के जम्मू कश्मीर तक जो बहती है, इसका लेंथ कितना है? 1114 किलोमीटर। भारत में कितना लेंथ है इसका? 1114 किलोमीटर। कोई दिक्कत? यानी दमचक से लेकर के चिल्लास तक के बीच में ये कितना किलोमीटर बह रही है? 1114 किलोमीटर बह रही है। ठीक। अब जब कभी भी नदी नीचे गिरती है कहीं से भी, तो वहाँ एक खड्ड का निर्माण करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है। तो सबसे बड़ा विश्व का जो गॉर्ज है, सबसे गहरा गॉर्ज कौन सा? विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज का क्या नाम है? बूंदी गॉर्ज। ये बूंदी गॉर्ज का निर्माण कौन कर रही है? सिंधु नदी कर रही है। बूंदी गॉर्ज का निर्माण कौन कर रही है? सिंधु नदी कर रही है। गॉर्ज मतलब महाखड्ड, बहुत बड़ा खड्ड, हाँ गड्ढा। तो ये बूंदी गॉर्ज जो है विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज है, जिसकी गहराई कितनी है? 5181 मीटर, 5181 मीटर। फिर यही नदी है जिस कारण हम लोग प्राचीन सभ्यता में मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े थे। अगर सिंधु नदी नहीं होती तो मोहनजोदड़ो नहीं होता। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए उसका नाम है। सिंधु नदी होने के कारण ही उस सभ्यता को हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो सिंधु नदी है उसका इंग्लिश नाम भी इंडस ही है। सिंधु का इंग्लिश नाम क्या है? इंडस। इसलिए उसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। तो सिंधु नदी होने के कारण ही वहाँ मोहनजोदड़ो जो है स्थित था। ठीक है। इसी के किनारे किनारे सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। नहीं, मोहनजोदड़ो आदमी का नाम नहीं है। मोहनजोदड़ो एक सिविलाइजेशन है। ठीक है। जगह का नाम है, बहुत बड़ा जगह का नाम है जहाँ पे पहले प्राचीन काल में लोग रहते थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोगों को सिंधु नदी के बारे में कोई क्वेश्चन आए तो नहीं छूटना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। निम्न में से सही कथन को चुने। निम्न में से सही कथन को चुने। नहीं लिखना नहीं है। नंबर 1,
सिंधु सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। कथन 1, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। कथन 2, सिंधु नदी भारत में चिल्लास नामक स्थान से प्रवेश करती है। नंबर 3, सिंधु नदी मकराना नामक स्थान में पंचनद से जाकर मिलती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 तथा 2, कथन 2 तथा 3, कथन 1, 2, 3, सिर्फ 1 तथा 2। एक स्टेटमेंट गलत है, यानी 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। हो गया? तो सिंधु घाटी के बारे में। अब सिंधु का सहायक नदी के बारे में बात करते हैं। सिंधु का पहला सहायक नदी लिखो सतलज। सीधे सतलज का नाम लिखो ना, सतलज के बारे में बात करो। मकराना नाम सही है ना? ये इस जगह का नाम मकराना ही ना बताए थे? हमको तो याद आ रहा है मकराना ही बोले थे, जहाँ पाकिस्तान में मिलती है। यूट्यूब में नहीं डाले हैं वीडियो पहले का। मेरे अंदर से मकराना सही याद आ रहा है नाम, है ना? मकराना में ही मिलती है वो जाकर के। क्या लिखे हम लोग? लिखो सतलज। सतलज बोले ना लिखने के लिए। देखो सतलज का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के निकट राकस ताल है। राकस ताल, हाँ राकस ताल है। राकस ताल याद रखना नाम, राकस ताल। मानसरोवर झील के निकट राकस ताल है। यह हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रा, लिख दें क्या? यह हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है तथा पंजाब में यह चिनाब से जाकर मिल जाती है। पंजाब में यह चिनाब से जाकर मिल जाती है। ठीक है, भारत में प्रवेश कहाँ से की? सब कुछ एकदम क्लियर कट होना चाहिए, याद रखना चाहिए कहाँ से घुस रही है। क्लियर हो गया? जब ये पाकिस्तान, जब वो तिब्बत का मानसरोवर झील से निकली राकस ताल से, तो भारत में कहाँ प्रवेश कर रही है? सिपकिला दर्रा, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब वहां से प्रवेश करने के बाद यानी हिमाचल प्रदेश से आ गई पंजाब। कहाँ आ गई? पंजाब। और पंजाब में ये किसके साथ मिल जा रही है? चिनाब नदी के साथ। किससे जाके मिल गई? चिनाब नदी के साथ। ठीक है, तो दो धाराएं यहाँ पे मिल गई। सतलज की सहायक नदी कौन हो गई? चिनाब। जो बड़ी नदी है, अगर उसमें कोई छोटी नदी आकर के मिल जाती है तो वो उसकी सहायक नदी कहलाती है। तो बड़ा है सर चिनाब से? बिल्कुल बड़ा है। तो वहीं से निकलता है ना। ठीक है, तो
चिनाब नदी इसकी क्या हो गई? सहायक नदी हो गई। चिनाब किसकी सहायक नदी है? सतलज की। ठीक है, पंजाब में सतलज और चिनाब आपस में मिल जाती है। क्लियर हो गया ना पॉइंट? एक और पॉइंट लिखो इसका। सतलज नदी की लंबाई 529 किलोमीटर है। सतलज नदी की लंबाई 529 किलोमीटर है। 529 किलोमीटर लिखो। सतलज की एक अन्य सहायक नदी स्पीति है। सतलज की एक अन्य सहायक नदी स्पीति है। दोनों से क्वेश्चन आएगा। सतलज की एक अन्य सहायक नदी स्पीति है। स्पीति, ठीक है। देखो, सतलज पर भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम का हिंदी क्या होता है? बांध। सतलज पर भाखड़ा नांगल डैम बांध तथा नेफ्था झाखरी डैम स्थित है। नेफ्था झाखरी डैम या बांध स्थित है। किस पे? सतलज पर। लिख लिए? हाँ, लिख लिए? तो दो सहायक नदी का नाम याद रखना है। किसके लिए? सतलज के लिए, चिनाब और स्पीति। ठीक है, कहीं के 100 लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करना, स्पीति या स्पीति एक ही बात है। ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं इसे स्पीति। ठीक, अब इसको कोई 100 पढ़ दिया, कोई 100 पढ़ दिया, स्पीति है तो 100 लिख लो। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध और नेफ्था झाखरी बांध कहाँ स्थित है? कौन सी नदी पर? यानी ये दोनों डैम सतलज नदी पर बना हुआ है। क्लियर है? कितना लेंथ है इसका? 529 किलोमीटर। पंजाब में यह किस नदी के साथ मिलती है? चिनाब के साथ मिलती है। ठीक है, और अगर पूछे कि ये कौन कौन से देश में बहती है तो अगेन भारत, तिब्बत से निकली थी। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत, भारत और फिर पाकिस्तान, तो 3 देश में ये भी बहती है। कब्जा कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ? तो तिब्बत, भारत और पाकिस्तान 3 देशों में ये भी बहती है। क्लियर हो गया इतना? सतलज भी 3 देश में और सिंधु भी 3 देश में। उससे क्या दिक्कत है? निकली कहाँ से थी? तिब्बत से। भारत में घुसी कि नहीं घुसी? पाकिस्तान गई कि नहीं गई? ठीक, इतना लिखा लिए। अगला नदी का नाम लिखो पंचनद में। सतलज एक हो गया, दूसरा नदी कौन होगा पंचनद का? कोई भी लिख लो, झेलम या ब्यास। झेलम ही लिख लेते हैं पहले। झेलम। कौन कौन इसका बता सकता है उद्गम स्थान? कहाँ से निकला होगा? भारत की ही नदी है, लेकिन कहाँ से निकली है? पहले से याद ये तो नहीं है, लेकिन आज के बाद कहियो नहीं भूलेगी। नाम क्या है? झेल, यानी झेलना। नहीं, मानसरोवर झील को तुम झेलोगे? अब हम बता रहे हैं, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। झेलम एक जगह का नाम है। वेरी नाग। तो नाग को हम लोगों को झेलना पड़ता है। ठीक है, वेरी नाग। कहाँ है ये वेरी नाग? जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ है वेरी नाग? J&K में। तो लिख लो, झेलम नदी का उद्गम स्थान जम्मू कश्मीर का
जम्मू कश्मीर का वेरीनाग झील है, वेरीनाग, जिसे शेषनाग के भी नाम से जाना जाता है, जिसे शेषनाग के भी नाम से जाना जाता है। तो नाग मतलब नाग, नाग को झेलना मुश्किल है। शेषनाग किसको बोलते हैं? भी जाना जाता है। अब भूल जाएगी झेलम का उद्गम स्थान किसको झेलना पड़ रहा है? नाग को। अब नाग में जो भी ऑप्शन मिल जाए, शेषनाग या वेरीनाग, दोनों नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, वेरीनाग या शेषनाग। पढ़ा हुआ चीज हमेशा ये भूलना ही है, कंफर्म है। और जब आ जाता है इस तरह से ना, तो जब तक आप उसको मेंटली उसको नहीं तैयार करोगे, जैसे चिल्लास बताए थे, चिल्ला करके निकलती है, तो रॉबिन को याद आ गया उस चीज का, हमको याद ही नहीं आ रहा था, नहीं याद आ रहा था, सर बहुत दिन हो गया, 3 साल हो गया। दम लगा के प्रवेश करते हैं और चिल्ला करके निकलते हैं। अगर ये लाइन याद आ गया तुरंत आंसर मार देंगे ऑप्शन देख करके। तो झेलम नदी का उद्गम स्थान क्या हो गया? शेषनाग या वेरीनाग। और ये है कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो इसके बारे में। झेलम नदी वेरीनाग झील या शेषनाग झील से निकलकर, झेलम नदी वेरीनाग या शेषनाग झील से निकलकर शेषनाग झील से निकलकर उलर झील में मिल जाती है। उलर झील कहाँ है? उलर झील जी J&K में निकलकर उलर झील में मिल जाती है, उलर झील में मिल जाती है। उलर झील भारत की, नोट करके लिखो, उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठी झील है। नोट में लिख लेना, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हाँ, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बिल्कुल। 2 तरह का पानी होता है, एक खारा और एक मीठा। तो सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। ठीक है, मीठा पानी का सबसे बड़ा झील भारत में उलर झील, और खारे पानी का सबसे बड़ा झील भारत में चिल्का झील। उलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और खारा झील का जो सबसे बड़ा है, जिसका नाम क्या है? चिल्का झील, वो कहाँ है? उड़ीसा में है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन? चिल्का, कहाँ है? उड़ीसा में। और मीठा पानी का सबसे बड़ा झील कौन? उलर, कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अब एक क्वेश्चन आया यहाँ से, नया क्वेश्चन बन सकता है या बना हुआ है कि एक ऐसी नदी, निम्न में से कौन सी नदी ऐसी है जो जम्मू कश्मीर से ही शुरू होकर के जम्मू कश्मीर में ही खत्म हो जाती है? जम्मू कश्मीर से ही शुरू होकर के जम्मू कश्मीर में ही खत्म हो जाती है, ऐसी कौन सी नदी है? 4 ऑप्शन दे देगा। तो क्या हो गया? वेरीनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो वही कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो एकमात्र ऐसी झील जो जम्मू कश्मीर में शुरू होकर के जम्मू कश्मीर में ही इंड हो जा रही है, वो उसका क्या नाम है? शेषनाग या वेरीनाग। शेषनाग या वेरीनाग। और नया क्वेश्चन, मतलब जम्मू कश्मीर से ही शुरू हुई और जम्मू कश्मीर में खत्म हो गई। समझ में आ गया बात? शेषनाग झील का नाम है। ठीक है, तो शेषनाग झील है तो शेषनाग उस जगह का नाम भी हो गया। ठीक है, जगह का भी नाम हो गया, जम्मू कश्मीर में है। तो ये जो झील है शेषनाग झील, ये जम्मू कश्मीर में ही निकली शेषनाग से। ठीक है, और फिर जाके किस में मिल गई? उलर में। समझ में आ गया? तो एक तरह से नदी भी है। तो झेलम नदी कहाँ से निकली? शेषनाग झील से निकली। देखो, उद्गम स्थान कहीं ऐसा जगह से होगा जहाँ पानी ज्यादा होगा। ठीक है, तो कौन सा झील से निकली झेलम नदी? शेषनाग झील से। और ये जो शेषनाग झील है, ये उलर झील में जाकर के मिल जाती है। ये शेषनाग झील कहाँ मिलती है? उलर झील में। तो शेषनाग झील जो है उलर झील में मिलती है, तो वो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के जम्मू कश्मीर में खत्म हुई कि नहीं हुई?
ठीक है। नेक्स्ट लिखो, चिनाब नदी। चिल्का झील उड़ीसा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा है। चिनाब नदी, चिनाब के बारे में लिखो थोड़ा सा। देखो, चिनाब सिंधु की सहायक नदी है। चिनाब सिंधु की सहायक नदी है। चिनाब सिंधु की सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश में, चिनाब सिंधु की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नामक स्थान से निकलती है। भागा नामक स्थान से निकलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रभागा नामक स्थान से निकलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से ही जाना जाता है। इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। देखो, एक्चुअली इसके साथ क्या कहानी है। चंद्रभागा, देखो इस दो जलधारा है यहाँ पे, एक का नाम है चंद्र, दूसरा का नाम है भागा, ठीक है। ये दोनों जलधारा इस जगह आके मिलती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा इस जगह नाम दे दिया, दोनों मिल जाती है इसलिए। और आगे चल करके वो चिनाब कहलाती है। तो चंद्रभागा, हिमाचल प्रदेश में चिनाब को क्या नाम से जानते हैं? चंद्रभागा। चंद्र और भागा दो जलधाराएं आपस में मिलकर के क्या बनी? चंद्रभागा। और चंद्रभागा ही आगे चल करके क्या नाम हुआ उसका? चिनाब। क्लियर हो गया? और इसके बारे में क्या लिखना है? लिखो चिनाब, चिनाब नदी, चिनाब नदी किसकी सहायक नदी? हो तो लिखवा ही दिया, मान हो ही गया। तो चिनाब नदी का लिखा दिया ना कि सिंधु की सहायक नदी है, हो गया, बात खत्म। हटाओ, सिंधु की सहायक नदी, चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है, यही बोल रहे थे लिखने के लिए, ये तो लिखवा दिए हैं पॉइंट। चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है, हो गया। अब कई नदी बचा? सतलज, झेलम, चिनाब। रावी लिखो, चौथा नंबर रावी। अच्छा, रावी और ब्यास दोनों है, रावी लिख लो पहले। लिखो, रावी नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के निकट है। रावी, रवि नहीं होता है, रावी होता है। रावी नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट है। रोहतांग दर्रे के निकट है। रोहतांग, HP, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा या दर्रे जो लिखना है, दर्रा के निकट है। हो गया? इसके बारे में वो ज्यादा नहीं लिखना है। नेक्स्ट लिखो, देखो, हाँ, पांचवा पॉइंट, ब्यास नदी। देखो, ब्यास नदी का उद्गम स्थान, ब्यास नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ब्यासकुंड नामक स्थान है। कांगड़ा, ब्यासकुंड नामक स्थान, ब्यासकुंड, कांगड़ा जिला, HP,
व्यासकुंड नामक स्थान है। कांगड़ा जिले के व्यासकुंड नामक स्थान है। व्यासकुंड व्यासकुंड नामक स्थान है जो रोहतांग दर्रे के निकट है। जो रोहतांग दर्रे के निकट है। लिख लिए? दर्रे के निकट है। वहां से नाम क्या बता रहे थे जो पंचनद पाकिस्तान में मिलती है? कौन सा जगह बताए थे? हाँ, मकराना नहीं होता, मिठनकोट होता है उस जगह का नाम। हाँ, मिठनकोट होता है, मकराना नहीं है उस जगह का नाम, मिठनकोट है। उस जगह सही करो तो उसको। नहीं लिखा तो लिख लो। जो अभी यहाँ थोड़ी लिखवा सकते हैं। ये जो सिंधु नदी में जो पंचनद मिलती है, सिंधु नदी में जो पंचनद मिलती है वो कौन सी जगह में मिलती है? मिठनकोट। मिठनकोट। सिंधु नदी में जाकर जो पंचनद मिलती है उस जगह का क्या नाम है? मिठनकोट। वहाँ हम क्या बोल रहे थे? मकराना नहीं है सही सही नाम, मिठनकोट नाम है। ऊपर में लिख लो कहीं, ऊपर में। वहाँ नहीं लिखो, सिंधु नदी का बात है। सिंधु नदी में पंचनद, सिंधु नदी में पंचनद मिठनकोट पाकिस्तान में जाकर मिलती है। सिंधु नदी में पंचनद मिठनकोट ब्रैकेट में पाकिस्तान में जाकर मिलती है। मिठनकोट, पठानकोट दूसरा है, मिठनकोट दूसरा है। मिठनकोट दूसरा जगह का नाम है, पठानकोट दूसरा जगह नाम है पाकिस्तान का। सतलज सबसे बड़ी है। हाँ, लिख लिए? व्यास नदी के बारे में क्या लिखे? व्यास नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के व्यासकुंड नामक स्थान में है, जो रोहतांग दर्रे के निकट है। अगला पॉइंट लिखो। व्यास नदी पर हरिके परियोजना है। हरिके परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिके परियोजना, हरिके लिख देते इसे। हाँ, लिख रहे हैं। हरिके परियोजना है। कहाँ है हरिके परियोजना, पता है? हाँ, हरिके परियोजना है जो पंजाब के नहीं, कपूरथला के निकट है। जो पंजाब के कपूरथला के निकट है। कपूरथला नहीं जानता है? कपूरथला जो पंजाब के कपूरथला के निकट है। थला होता है कपूरथला। मेरा कॉलेज यहीं था बीटेक का, कपूरथला, यहीं पर है 4 साल रह के। जो पंजाब के कपूरथला के निकट है और यहीं पर व्यास नदी सतलज में जाकर मिल जाती है। यहीं पर व्यास नदी सतलज में जाकर मिल जाती है। यहीं पर व्यास नदी सतलज में जाकर मिल जाती है। तुम लोगों को कहानी भी बताया था कि पहला सरस्वती पूजा हम लोग यहीं व्यास नदी में विसर्जन करने गए थे, सरस्वती जी का मूर्ति। नहीं, वहाँ पंजाब से, कपूरथला से। कपूरथला कॉलेज से हम लोग व्यास नदी गए थे सरस्वती विसर्जन के लिए। सब लोग आश्चर्य कर रहा है, ये कौन पूजा होता है? वहाँ होबे नहीं करता है पूजा सरस्वती जी का। हम लोग शुरू किए। नहीं, गांधी ग्राम से कैसे जाएंगे? आज कॉलेज का जितना बस था सब ले गए थे, पूरा हॉस्टलर सब लोग चले गए थे। सतलज में जाकर मिल जाती है। कौन? तो हरिके परियोजना किस नदी पर स्थित है?
ब्यास नदी पर स्थित है, बना है ब्यास नदी पे, बाद में जाकर के वो किसमें मिली है? सतलज में, उसी जगह से। तो अगर ब्यास ऑप्शन नहीं देगा तब हम लोग सतलज मान सकते हैं, क्योंकि मिल जाती है बाद में, लेकिन नहीं देगा, संभव ही नहीं है। अगर दोनों देगा तो मानेंगे हम लोग ब्यास नदी। ठीक है, ब्यास नदी पर कौन सी परियोजना है? हरिकेय परियोजना है। ब्यास नदी पर कौन सी परियोजना है? हरिकेय परियोजना है। हरिकेय परियोजना कहाँ है? कपूरथला में है, और इसी जगह सतलज में जाकर के कौन मिल जा रही है? ब्यास नदी। ठीक है, यहीं पर मिल जा रही है। यानी पंजाब में ब्यास कुंड से निकली और पंजाब में ही कपूरथला के पास जाकर के सतलज में मिल गई। तो पंजाब से निकल करके पंजाब में खत्म हो गई कौन सी नदी? ब्यास। नहीं, एक और लिख लेते हैं इसके बारे में। लिखो, नहीं लंबाई नहीं लिखना इसके बारे में। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर ब्यास नदी, इंदिरा गांधी नहर ब्यास नदी तथा सतलज नदी के सतलज नदी पर बनी हुई है। तो ज्यादातर लोग हम लोग जानते हैं सतलज नदी, क्योंकि वो जगह मिल जाती है ब्यास नदी, है ना। सतलज नदी पर बनी हुई है, जिससे पानी पंजाब से राजस्थान जाती है, पंजाब से राजस्थान दिल्ली होते हुए, जिससे पानी पंजाब से राजस्थान जाती है। तो राजस्थान को पानी सप्लाई कौन कर रहा है? कौन सी नहर दे रही है? इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर अगर डायरेक्ट आजकल पूछता है क्वेश्चन में, तो सीधा सीधे पूछता है कि किस नदी पर है, तो सतलज पर। हाँ, कहाँ से कहाँ गया ये पानी? पंजाब से राजस्थान। नहर का क्या नाम? इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर किस पे स्थित है? अगर ऑप्शन दे सतलज, चिनाब, ब्यास, झेलम, तो क्या मानेंगे? सतलज। ठीक है, क्या मानेंगे? सतलज। लेकिन चूंकि वहाँ पे ये ब्यास नदी पे मिलती है तो हम लोग ब्यास भी लिख लिए हैं, ब्यास और सतलज दोनों लिख लिए हैं। जो भी ऑप्शन रहेगा उसी तरह से मारेंगे। ठीक, अब देख लो, पांचों नदी के बारे में बात कर लिए। सुनो सुनो, पांचों नदी के बारे में बात किए। कौन कौन सा पंचनद है? सबसे बड़ी सतलज, दूसरा नाम रावी, तीसरा नाम चिनाब या झेलम, कुछ भी लिख लेते हैं, झेलम, चौथा नाम चिनाब, और पांचवा नाम ब्यास। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये अपना चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ये अपना सिंधु। कौन सा? सिंधु। हमने कहा कि पंचनद जो है कहाँ मिलती है? मिठनकोट में। ये मान लेते हैं कि हमारा है मिठनकोट का पॉइंट। कौन सा? मिठनकोट। मिठनकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। मिठनकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। अब कुछ इस तरह से आ रही है ये नदी सतलज। ठीक है, एक नदी इधर से ऐसे आई, और कौन कौन कैसे कैसे बही है एक मिनट देख लेते हैं। तीन जो नदी है, ब्यास कहाँ पे मिल जाती है? ब्यास किसके साथ मिलती है? ब्यास किससे मिलती है? सतलज से। ब्यास किससे मिलती है? सतलज से। और कहाँ मिल जाती है? इंडिया में ही, इंडिया में ही मिल जाती है ना सतलज से। इंडिया में ही मिल जाती है ना। तो ब्यास को मिलाओ सतलज के साथ, तो एक सतलज नदी बना लिए, बनाया है सतलज। और यहाँ पे देखो एक चीज है मिठनकोट के पास में, चिनाब मिलेगी झेलम से, रावी भी मिल गई झेलम में। ठीक है, और सतलज और कहाँ से यहाँ? नहीं नहीं, सतलज मिल गई, उसके बाद कौन सी नदी मिली? सतलज ब्यास एक ही साथ मिलते हैं। नहीं, देखो यहाँ से देख लेते हैं। बोलो अब। एक है चंद्रभागा, यहाँ देखो, ये है चंद्र, ये है भागा,
मिली और क्या नाम बन गया इसका? चंद्रभागा। पहले इसका नाम हुआ चंद्रभागा, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और बाद में इसका नाम पड़ गया चिनाब। चिनाब पड़ गया। ये आई, अब बोलो चिनाब में कौन आके मिलती है? झेलम। ऊपर से आई झेलम, झेलम आके से मिल गई। अब बोलो नीचे से रवि, नीचे से मिली रावी, रावी। अब बोलो, और ये तिब्बत यहाँ पे अरे छोड़ो ना, वो किधर से आ रही है? हमको यहाँ पंचनद मिलाना है। यहाँ पे आगे में 1 2 3 नदी मिला। ब्यास किससे मिलती है? ब्यास किससे मिलती है? मान ले कि यहाँ से सतलज जैसे आ रही है तो इससे ब्यास आकर के मिल गई, ठीक। तो ब्यास मिल गई सतलज से। 5 नदी हुआ। 1 2 3 4 5 नदी हो गया। अब देखो इस तरह से सतलज इधर से आई और यहाँ आके मिली, ठीक। यहाँ आके मिली तो जिस पॉइंट पे ये मिल रही है इसको क्या बोल रहे हैं? मिठन कोट। अब हो गया सही से डायग्राम। मिठन कोट हो गया। अब मिठन कोट में मिलने के बाद ये नदी और आगे बढ़ी और आके किससे मिल रही है? सिंधु नदी से। ऐसे बनेगा। और इस ग्लेशियर का क्या नाम है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहाँ है? तिब्बत में है। तिब्बत में भी किस पर्टिकुलर एरिया में? तो मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट। अब ये वाला फोटो बना सकती है आराम से है लड़की? हाँ, क्या नहीं समझ? मिठन कोट यहाँ पे नाम पड़ता है कि यहाँ पे? मिठन कोट यहाँ नाम पड़ता है। मिठन कोट यहाँ कैसे पड़ेगा? ये तो पंचनद हुआ। यहाँ जहाँ पाकिस्तान में मिली इसका नाम होगा मिठन कोट। ये नाम हो गया मिठन कोट। पंचनद तो इधर मिल गई, इसकी धारा जहाँ आके पाकिस्तान में मिलती है ये हुआ मिठन कोट। ऐसे बनाओ तब अच्छा होगा। क्या बात है? कहने का मतलब है जब मानसरोवर झील तिब्बत चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी, ठीक है, इस तरह से बह रही है तो ये इधर यहाँ पाकिस्तान पहुंच गई। अब इसमें लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदी मिल रही है? तो पंचनद मिलती है। यहाँ पे हम लोग इसको पंचनद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पंचनद के नाम से जानते हैं। और ये जो पंचनद कौन कौन सी है? तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। अब देखो ये तो यहाँ सतलज है, ठीक है। तो सतलज नदी में आकर के कौन नदी मिल रही है? ब्यास नदी। इस पॉइंट पे जहाँ हरिके जगह है, कौन सा जगह नाम है? हरिके। कहाँ है? कपूरथला पंजाब में है। कहाँ है? कपूरथला पंजाब में है। हरिके जगह कहाँ है? कपूरथला पंजाब में। यहीं पे हरिके परियोजना है और इसी हरिके परियोजना के अंतर्गत कौन सा नहर बना है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। और ये जो इंदिरा गांधी नहर है पानी सप्लाई किसको करता है? पंजाब से राजस्थान को। पंजाब से राजस्थान को दिल्ली के थ्रू जाती है ये नहर। और ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। भारत की सबसे बड़ी नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। क्लियर हुआ? इंदिरा गांधी नहर भारत के सबसे बड़ी नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। मुझे लगता है कि इसमें कोई अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। चंद्र और भागा दो धाराएं अलग अलग थी, वो आपस में मिलकर के चंद्रभागा बनी, जो बाद में उसको हम लोग चिनाब के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिंधु नदी ऑप्शन ए पूर्ववर्ती नदी है, पश्चिमवर्ती नदी है, पूर्ववर्ती एवं पश्चिमवर्ती दोनों नदी है, इनमें से कोई नहीं। वही क्वेश्चन पूछे हैं। पश्चिम तो क्या वर्ती हो नदी ना होगा तो सर? क्या बोलेंगे? पश्चिम पूर्व जिस दिशा में बहती है
उसको उस तरह का बोलते हैं, इसको ये पश्चिमवर्ती हो गई, ये पश्चिम की ओर है, इसलिए इसको बोल देंगे पश्चिमवर्ती नदी। क्वेश्चन पूछ दिया, खत्म हो गया। जिस दिशा में बह रही है उसको क्या बोलेंगे, उस वर्ती का। पूरब की ओर रहती है पूर्ववर्ती, पश्चिम की ओर हो रही है तो पश्चिमवर्ती। और अगर डायरेक्शन और कोना कोनी दे दे तो हम लोग देख रहे हैं कैसे, ऊपर से नीचे, यानी पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अभी यदि वर्षा है तो पूरा पश्चिम होगा तो पूरा पश्चिम होगा, पश्चिम की ओर बह रही है ना। हम लोगों का जब इंडिया का मैप बनाए यहाँ पर, हाँ सर पूरा तो फिर पश्चिम ऐसे जब मैप बनाए थे, इधर किधर है, ईस्ट है, इधर है वेस्ट, किधर की ओर बह रही है, पूरब से पश्चिम, इसलिए इसको नाम देंगे पश्चिमवर्ती नदी। इसको क्या नाम देंगे, पश्चिमवर्ती नदी। चलो आप क्वेश्चन पूछते हैं एक एक करके। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, बोलो। उलझ रहा है, इसको मतलब याद नहीं हुआ है। हेमायुंडुम ग्लेशियर मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट हेमायुंडुम ग्लेशियर। भारत में सिंधु प्रवेश कर रही है, भारत में सिंधु प्रवेश कर रही है किस पॉइंट पे, दमचक। कहाँ है जब दमचक, लेह में। दमचक कहाँ है, लेह में। भारत से बाहर निकलती है सिंधु नदी कौन पॉइंट पे, चिल्ला करके चिल्लास पर, चिल्ला करके चिल्लास पर। चिल्लास कौन सी जगह में है, किस राज्य में है, या केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान में घुस गई, पाकिस्तान में घुस गई। पाकिस्तान में मिठनकोट नाम का एक जगह है, पाकिस्तान में मिठनकोट नाम का एक जगह जहाँ यह पंचनद से मिलती है। यानी पंचनद जो 5 नदियों की धाराएं हैं जो भारत से होकर के आती है, वो मिठनकोट में जाकर के किससे मिल रही है, सिंधु से मिल रही है। ठीक है, ठीक है। अब ये पंचनद में कौन कौन सी नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब सबसे पहले सतलज की बात करते हैं। सतलज का उद्गम स्थान कहाँ है, सतलज का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के निकट राकस-ताल। सतलज का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के निकट राकस-ताल। वह हिमाचल प्रदेश में किस जगह भारत में प्रवेश करती है, शिवकिला दर्रा के निकट। भारत में प्रवेश कहाँ होता है, शिवकिला दर्रा के निकट। वहां से जब आई सतलज तो हरिके जो एक जगह है कपूरथला में, कपूरथला में कौन सा जगह, हरिके, उसी जगह इससे आकर के कौन मिल जाती है, ब्यास नदी। हरिके में आकर के कौन सी नदी मिलती है सतलज के साथ, ब्यास नदी। तो 2 धाराएं मिल गई, सतलज आगे बढ़ गई। ऊपर में चिनाब नदी है, चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, क्यों चंद्रभागा कहा, क्योंकि वहां से 2 धाराएं, चंद्र और भागा, 2 धाराएं एक जगह मिलती है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोले, चंद्रभागा। वही चंद्रभागा आगे जाकर के क्या बन गई, चिनाब। तो चिनाब और चौ किसको चंद्रभागा के नाम से जाना गया, तो चिनाब को जाना गया। चिनाब आगे गई और आगे जाकर के किससे मिली, झेलम के साथ। चिनाब किससे जाकर के मिलती है, झेलम के साथ मिलती है। ठीक है, रावी नदी भी आके किसके साथ मिलती है, झेलम के नहीं, रावी नदी किससे मिलती है, चिनाब से। रावी किससे मिलती है, और जब चिनाब से मिलने के बाद रावी और चिनाब जब मिल जाता है तब थोड़ा सा आगे जाकर झेलम उसके साथ मिलती है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद रखना है। चिनाब मिलती है किसके साथ, झेलम के साथ, लेकिन उससे पहले ही ये 3 धाराएं एक साथ मिल चुकी होती है। कौन कौन, रावी, चंद्रभागा आकर के रावी यहाँ पे मिल गई, और रावी से मिलने के बाद झेलम से मिलती है ये। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखना है ऐसे। तो अब यहाँ से कई धारा हो गया, रावी का धारा हो गया, झेलम पहले मिलती है, झेलम ही पहले मिलती ऐसा नहीं है। हाँ सर, कहाँ देखा, ये आगे में यहाँ पे मिलती है, यहाँ कहाँ देखा है। अच्छा चलो हम ऐसा बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मिल गई तो कई गो नदी का धारा मिला, रावी, चिनाब और झेलम, 3 धारा मिल गया यहाँ पे। अब ये चिनाब के नाम से आगे बढ़ा, किस नाम से आगे बढ़ा, ये चिनाब के नाम से आगे बढ़ा। अब इधर से सतलज आया, सतलज भी यहाँ आकर के मिल गया, तो सब मिल करके क्या बन गया, अंत में पंचनद। यहाँ पे क्या मिला, पंचनद। और पंचनद का नाम किस जगह पे मिला, वो मिठनकोट में। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नेक्स्ट पुत्र नदी तंत्र,
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या हो गया? लिखने लगी, टाइम ज़्यादा हो गया, चलेगा ना अभी? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, भूख लग गया? चलो अरे जाओ जाओ चलो, ओवरडोज